हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद सोनिया। आज मैं आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पढ़ाने जा रही हूँ। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये ग्लोब पर हैं, न कि पृथ्वी पर। तो हम कह सकते हैं कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से दर्शाई गई हैं। अब हम पढ़ते हैं अक्षांश रेखाएं। सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस रेखा को हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कह सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अब देखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। इसी प्रकार दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम आर्कटिक वृत्त रेखा बोलते हैं, क्योंकि ये आर्कटिक महासागर से होकर गुजरती है। इसी प्रकार दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम अंटार्कटिक वृत्त रेखा बोलते हैं, क्योंकि ये अंटार्कटिक महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब देखते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसे उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल कहते हैं। और इसी प्रकार दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अश्व अक्षांश रेखा। अश्व अक्षांश रेखा 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाओं को कहा जाता है। इन्हें अश्व अक्षांश रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में घोड़े के व्यापारी जब व्यापार करने के लिए इस क्षेत्र से गुजरते थे तो उच्च वायुदाब के कारण और निम्न वायु गति के कारण उनका जहाज आगे नहीं बढ़ पाता था और वे अपने घोड़ों को पानी में फेंक देते थे। इसलिए इन्हें अश्व अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ इन अक्षांश वाले क्षेत्र को क्या क्या कह सकते हैं। ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कह सकते हैं। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे मकर रेखा कहा जाता है। इन दोनों के बीच वाले क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। इसी प्रकार दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। फिर 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले क्षेत्र को हम शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। इसी प्रकार दक्षिण में भी 66.5 डिग्री और 90 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र को हम शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं भूमध्य रेखा को डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट है, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा जो होती है सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है, क्योंकि ध्रुवों की ओर जाते हुए
अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती चली जाती है। इस वजह से भूमध्य रेखा जो है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है और इसकी लंबाई जो है 40,075 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ध्रुवों से भूमध्य की ओर आने वाली हवाएं मुड़ जाती हैं। इस वजह से भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। पृथ्वी की घूर्णन गति इस रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें एक साल में 2 बार लंबवत पड़ती हैं, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है या फिर इंग्लिश में इक्विनॉक्स कह सकते हैं और हिंदी में ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। ये कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर और इस दिन और रात बराबर होते हैं। इस वजह से इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी भूमध्य रेखा और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहा जाता है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा कहा जाता है। जब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है। फिर जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा की ओर वापस आ रही होती हैं और 23 सितंबर को लंबवत पड़ती हैं तो इस दिन और रात बराबर होते हैं। फिर सूर्य की किरणें मकर रेखा की ओर जाती हैं और जब इस पर लंबवत पड़ती है वो दिन 22 दिसंबर होता है। इस दिन दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात होती है। फिर वापस से हमारी जो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है और इस दिन 21 मार्च को लंबवत पड़ती हैं तो इस दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। दो बार सूर्य की किरण